इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स पेपर 13 के यूनिट 2 का पॉइंट 3 ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। इस प्रश्न में हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक व्यय में किस प्रकार या किन किन कारणों से वृद्धि हो रही है। आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों के सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, किंतु 20वीं शताब्दी में यह और भी तेजी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक व्यय में होने वाले इस अप्रत्याशित वृद्धि के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 है राज्य के गतिविधियों का विस्तार। वर्तमान आधुनिक समय में राज्य की गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। फलतः सरकार के व्यय अर्थात सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती जा रही है। आज आर्थिक विकास हेतु नियोजन, आर्थिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक संरचना का विकास और विस्तार, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान जैसे कई घटक हैं, जिनसे सरकार या राज्य के कार्य को बांट दिया है, जिसे पूरा करने में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है। साथ ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभाओं, संसदों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, महानगर पालिकाओं आदि पर राज्य को अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिनके कारण सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। पॉइंट 2 है सुरक्षा व्यय में वृद्धि। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की सुरक्षा व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस व्यय को और भी अत्यधिक बढ़ाया है। आज प्रत्येक देश किसी भी विदेशी आक्रमण से बचने के लिए सशक्त तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिणामतः सेनाओं के आधुनिकीकरण और आधुनिक अस्त्रों एवं शस्त्रों पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है, जिससे सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। पॉइंट 3 है आंतरिक सुरक्षा। देश में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य को कानून एवं व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार को कानूनी एवं प्रशासनिक प्रणाली के साथ साथ पुलिस बल, न्यायिक व्यवस्था आदि पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिससे सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। पॉइंट 4 है कल्याणकारी गतिविधियों में वृद्धि। वर्तमान समय में राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा, ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल, संग्रहालय एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेल कूद का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिविरों को लगाना आदि का कार्य किया जाता है। इन गतिविधियों में सरकार को बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। पॉइंट 5 है आर्थिक विकास। आज प्रत्येक देश की सरकार आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार को बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार, वैज्ञानिक खोज और शोध, विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योगों आदि का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण, यातायात और संचार सुविधाओं का प्रसार आदि के लिए अत्यधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिसके कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। पॉइंट 6 है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को उनके लिए बुनियादी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है,
जिसके चलते सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। पॉइंट 7 है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहरों में अधिक सुविधाओं और पर्याप्त रोजगार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, यातायात की सुलभता, स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था एवं अन्य आकर्षणों के कारण देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की है, क्योंकि सरकार को शहरों में वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार सड़क निर्माण, जलापूर्ति, शिक्षा, बिजली, मनोरंजन के साधन, पार्क, क्रीड़ा स्थल, सुरक्षा आदि पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करना पड़ रहा है। पॉइंट 8 है कीमतों में वृद्धि। आर्थिक विकास के साथ साथ कीमतों में वृद्धि के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। कीमतों में वृद्धि होने से सरकार को भी आर्थिक कल्याण की योजनाओं और आर्थिक नियोजन पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कीमतों में वृद्धि के कारण वेतन, बोनस, महंगाई भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी होती जा रही है। परिणामतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जा रही है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में राज्य अथवा सरकार के बदलते स्वरूप ने अर्थव्यवस्था में इसके हस्तक्षेप को जहां बढ़ाया है, वहीं इसके दायित्वों में भी वृद्धि की है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है।